एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे कल 18 जनवरी 2023 की मार्केट में क्या चाल रह सकती है। आज तो मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट हालांकि स्टॉप लॉस के बाद अच्छा मूवमेंट दिया। तो मैं वैसे छोटी सी मंदी लेकर गया था, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। आज कोई बड़े मूव की कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट कल रात को सिंगापुर निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिर गई। मॉर्निंग में 200 पॉइंट डाउन दिखा रही थी, और जैसे ही मेरे पास एक लॉट तो पुट पुट पड़ी हुई थी, और जैसे ही ये बाउंस आया था यहाँ मैंने और ऐड की थी, और 21,600 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा। और भी ज़्यादा प्रॉफिट था, पर कुछ प्रॉफिट कम हो गया एक छोटे से बाउंस में। बट फिर भी अच्छा खासा आज हमारा दिन तो अच्छा खासा गया। कल की बात अगर हम करें, तो मार्केट में ऐसा लग रहा है कि स्लाइटली एक बार 21,500 एक बार टच कर सकती है, एक बार 21,500 के आसपास। अभी 21,578 की क्लोजिंग हुई है। ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका है, ये क्लियर है कि ये 21,124 का हमारा जो टॉप का हाई जो बन चुका है, अभी ये फिलहाल हाई बन गया। ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ग्लोबली मार्केट सारी की सारी भयंकर ढंग से डाउन दिखा रही हैं। तो अब और बड़ी गिरावट होगी। कई बार 21,500 पे 3-4 बार मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गई है। तो अब अगर 21,500 गलती से टूट गया, तो फिर तो और वहाँ से 300-400 पॉइंट कब गिरेगी पता भी नहीं चलेगा। तो कल के लिए फिलहाल 21,500 पे नज़र होगी। 21,500 से 20-30 पॉइंट नीचे जा सकती है। और वहाँ से अगर बाउंस आएगा, एक बाउंस की उम्मीद करते हैं। बाउंस आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों बाद हमारा 21,500 टूट जाएगा। हो सकता है वो कल ही टूट जाए। कोई गिरावट स्कैरी है, और लग रहा है कि मार्केट के अंदर अब बियर्स काफ़ी हावी हो चुके हैं। बुल्स की अब दुकान क्लोज हो गई है कुछ टाइम के लिए, और मंदी में ही अब पैसा बनेगा। जब तक अब हम दोबारा 21,850 के ऊपर नहीं निकलेंगे, तेजी बिल्कुल नहीं करनी। और अब सेल ऑन राइज की मार्केट हो गई है, बस 21,500 एक बार टूट जाए। 21,500 सपोर्ट है, तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कल हो सकता है 21,500 से एक बार थोड़ा सा नीचे जाके ट्रैप करके फिर एक बार बाउंस आ जाए 21,600 650 के लिए। अगर बाउंस आता है तो वहां पर हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग नहीं करनी। और 21,450 के नीचे शॉर्ट करके बैठ जाना है। आराम से 200-250 पॉइंट की फिर बड़ी गिरावट मिलेगी। 21,500 बार बार ट्रैप जोन है। यहाँ से कई बार मार्केट ऊपर जा चुकी, 3-4 बार बेस बना चुकी है, यहाँ से ऊपर आ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 21,500 टूटने की वेट करनी है। पहले हम 1-2 बार यहाँ ट्रैप हुए थे, 21,500 से बाउंस आ गया था। तो ध्यान रखना है कि 21,500 को एक बार टूट जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस बार भयंकर ढंग से टूट जाएगा, और उसके बाद हमें 21,300 21,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डेली में अगर हम कैंडल की बात करें, तो अब ये 2 कैंडल्स का टॉप बन चुका है, ज़बरदस्त गिरावट आ गई है। पूरी चांसेस है कि कल हम एक बार उठक-पटक करके क्लोजिंग हम नीचे की तरफ देंगे। 21,500 के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्लोजिंग एक बार 21,500 से सपोर्ट लेके बाउंस देंगे, उसके बाद नीचे जाके 21,500 तोड़ देंगे, 21,500 के आस-पास हम कहीं क्लोजिंग देंगे। ऐसा होगा तो आप समझ लेना कि 21,500 टूटने वाला है। पर कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा पोज़ीशन साइज़ मत रखिएगा। अभी वैसे मैं देख लूँ कि इस टाइम अभी ग्लोबल क्यूज़ क्या चल रहे हैं। अगर ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है, अमेरिका वगैरह काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है इस टाइम। अमेरिका के फ्यूचर वगैरह डाउन दिखा रहे हैं। हाँ, अभी ये भी अभी डाउन है, मोटा-मोटा आधा से 1% के करीब डाउन है। डैक्स डाउन है। सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 60 पॉइंट और डाउन दिखा रही है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक बार कल फिर से गैप डाउन होने के चांसेस है। बस 21,500 पे नज़र रखनी है। एक बार 21,500 से सपोर्ट आ गया, बाउंस आएगा। सपोर्ट इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि 21,500 टूटेगा, बट बाउंस आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रैप मत हो जाना। यहाँ मैं मेरे पास भी छोटी-सी पोज़ीशन है, 21,500 के आस-पास मैं एक बार बुक करूँगा। ऊपर आएगा तो ठीक है, अगर नीचे टूट जाएगा दोबारा फिर ऐड ऑन कर दूँगा नीचे के लिए। मार्केट नीचे रहेगी, हालाँकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्रीमियम देखने हैं हमें क्या कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलती है। 21,500 पे 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस टाइम, तो ये सपोर्ट है। 18 जनवरी मतलब कल की एक्सपायरी की भी। और अगर हम मंथली में भी जाएँगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 21,500 पे 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो 21,500 आसानी से नहीं टूटेगा, टूटेगा तो बिखर जाएगी मार्केट। तो हमें शॉर्ट में रहना तो शॉर्ट में ही है, बस एक बाउंस की वेट करनी है। ऊपर की तरफ 21,600 21,700 21,700 के ऊपर तो मार्केट जाने के चांसेस नहीं लग रहे। बाउंस आएगा तो 21,600 650 तक खींच सकता है। वहाँ पर शॉर्ट करना है हमें, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। पुट कॉल रेशियो हम देख लें 0.72 है। अगर ये 0.5506 के आसपास आ जाती है,
जब अगर मान लो 21,500 के करीब आएगी तो ये थोड़ा और कम हो जाएगी, तो ये भी ओवरसोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा-सा और डाउन आती है तो यहाँ पर बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे। तो इसलिए 21,500 के आस-पास एक बार अगर शॉर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मॉर्निंग में अगर मौका मिलता है, गैप अप मिलती है या फ्लैट मिलती है, तो 21,500 या 10-20 पॉइंट और नीचे जाती है, वहीं पर अपना प्रॉफिट एक बार काट लेना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने तो आज हाहाकार ही मचा दिया। ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट्स के करीब की गिरावट देखने को मिली। बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुकी है। आरएसआई बिल्कुल 20 के भी नीचे जा चुकी है। तो हो सकता है इसके अंदर एक बाउंस आए या गैप अप को ले शायद ये। और जो भी गैप अप या बाउंस आता है तो उसके अंदर इसको शॉर्ट करना है। इसका तो पता नहीं क्या होगा। डेली अगर मैं डेली के चार्ट में जाऊँ, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन गया है। ये शोल्डर बन रहा था, अगर ये धीरे-धीरे नीचे जाती तो सही है, पर एकदम से ये शोल्डर टूट गया। अगर हम ये देखेंगे लाइन इसको करेंगे, तो ये वाला जो पैटर्न है ये लेफ्ट हेड, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये शायद राइट शोल्डर बन रहा है। शायद ये पैटर्न लग रहा है कि ये बना है बैंक निफ्टी के अंदर और धार से मार्केट गिरी है। जिस हिसाब से गिरी रही है बैंक निफ्टी, स्केरी है। हालाँकि कल डोजी बनी थी तो कहीं न कहीं बड़ा मूव आना था, और इतनी बड़ी गैप डाउन होगी ये उम्मीद नहीं थी कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स तो एक बहाना बन गया। ग्लोबल क्यूज़ ही डाउन हो रखे हैं और सारे फाइनेंस के शेयर्स टूट रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कल अगर ये 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ जाती है तो एक बार उसमें बाउंस आ जाएगा, क्योंकि इसका पुट कॉल रेशो बहुत नीचे जा रहा है। 0.64 हो गया है, तो ये और 10-15 पॉइंट मतलब 0.5 के आसपास आ जाएगा तो वहाँ से बाउंस आ जाएगा। तो कल एक बार जो मॉर्निंग में डाउन साइड दिखेगी, वहाँ पर हमें बाइंग आ जाएगी। तो हमें थोड़ा-सा ये नहीं कि बाइंग में घुसना नहीं, क्योंकि वो शार्प अप मूव होगा। उसमें फिर दोबारा जब मार्केट घूम के वापस नीचे जाने लगेगी, तो वहाँ हमें शॉर्ट देखना है, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है कल हम 45,600-700 एक बार बैंक निफ्टी में दिखाए और वहाँ से अपसाइड एकदम से बाउंस आ जाए। तो इसलिए कल मंदी में भी एकदम से ट्रैप नहीं होना है, एक बाउंस का वेट करना है, बाउंस के बाद ही मंदी करनी है। ऑप्शन चेन अगर हम इसका देख लें, आज इसकी एक्सपायरी हो गई है तो मैं अगला 25 जैन की खोल रहा हूँ। अब इसमें ये कह रहा है कि जो सपोर्ट है वो सिर्फ 46,000 की है। आज भी 46,000 के नीचे जाके मार्केट बाउंस कर गई थी और रेजिस्टेंस 46,500 का है। कल चांसेस है कि 46,000 टूट जाएगी और ये कितनी गिरेगी अभी कुछ कह नहीं सकते। एक बार बाउंस आने का वेट करते हैं बैंक निफ्टी का। नीचे तो सपोर्ट फिर इसकी 45,500 की लग रही है, 500 पॉइंट और गिर सकती है, बट बाउंस आने के बाद 46,000 एकदम से टूटेगा नहीं। 46,000 टूटा तो पुट्स अनवाइंडिंग और इसको गिरा देगी, पर एक बार बाउंस की वेट करिएगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ जैसे मान लो 45,600-700 के करीब बैंक निफ्टी आ जाती है, वहाँ से अपसाइड अगर मूव आएगा, दोबारा 46,200, 300, 400 के आसपास बाउंस आएगा, वहाँ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नहीं पर ट्रेंड डाउन हो चुका है, ये क्लियर है कि ट्रेंड अब डाउन है। अब सेल ऑन राइज की मार्केट हो गई है, खेल पलट चुका है। अब सिर्फ पुट्स में पैसा बनेगा, कॉल्स अब फिलहाल बाइंग नहीं करनी है। जो तेजी थी वो थम चुकी है, सिर्फ मंदी करनी है। और अब देखते हैं कितनी बड़ी गिरावट आएगी। फिलहाल तो गिरावट अभी शुरू हुई है, स्कैरी है काफ़ी ज़्यादा, खास करके बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर गिरावट लग रही है। ऐसा लग रहा था ये भी हाई अपना हाई तोड़ेगी, जिस हिसाब से निफ्टी तोड़ रही थी, पर इसने तो बहुत ज़्यादा आज कई लोगों को ट्रैप कर दिया है। और अब जो भी पैसा बनेगा मंदी की साइड में बनेगा। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन राइज, बस बाउंस का कल वेट करना है हमें। और फिर देखते हैं कल क्या होता है। कल फिर हम दोबारा एनालिसिस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।